वेलकम टू माय चैनल द हंट फॉर नॉलेज और केमिस्ट्रीज फैमिली के एपिसोड 10 में स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही मजेदार सफर पर चलने वाले हैं। सोचिए, एक वाटर मॉलिक्यूल के नजरिए से मैटर की अलग अलग स्टेट्स कैसी दिखती होंगी। चलिए बिना वक्त गवाए पानी की इन 3 जिंदगियों की इस कहानी में घुसते हैं। शुरुआत होती है एक ठंडी शांत झील से। ये हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर माया है, एक वाटर मॉलिक्यूल। माया इस वक्त एकदम बैलेंस्ड और फ्लोइंग लिक्विड स्टेट में है। वो अकेली नहीं है, उसके जैसे लाखों हाइड्रोजन बॉन्डेड दोस्त इस झील में आराम से तैर रहे हैं। एक परफेक्ट शांत सुबह जहां सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। यहाँ माया और उसका दोस्त लूका इसी लिक्विड स्टेट की खूबसूरती की बात कर रहे हैं। असल में ये लिक्विड स्टेट एकदम परफेक्ट बैलेंस वाली जगह है। इन मॉलिक्यूल्स के पास आपस में स्लाइड करने के लिए बिल्कुल उतनी ही एनर्जी है जितनी उन्हें चाहिए। ना इतनी कम कि वो जम जाए और ना इतनी ज्यादा कि बॉन्ड्स तोड़कर हवा में उड़ जाएं। एक बेहतरीन इन बिटवीन स्टेट जहां आजादी और बंधन दोनों हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है, कहानी बदलती है। सूरज की धूप सीधे पानी में किनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा ट्रांसफर कर रही है। धूप का हर एक फोटॉन किसी छोटे से धक्के की तरह काम करता है। इस एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से माया अब तेजी से वाइब्रेट करने लगी है और एक हल्केपन के एहसास के साथ सतह की तरफ यानी सरफेस की तरफ बढ़ रही है। सरफेस पर आते ही हलचल काफी बढ़ जाती है। यहाँ एक फायदा ये है कि माया को रोके रखने वाले पड़ोसी मॉलिक्यूल्स अब थोड़े कम हो गए हैं। जिन मॉलिक्यूल्स ने सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी जमा कर ली है, उनमें इतनी ताकत आ गई है कि वो आपस के इस अट्रैक्शन फोर्स को हराने लगते हैं। ये बिल्कुल किसी रेस के आखिरी राउंड जैसा है, जहां सबसे तेज निकलने की कोशिश हो रही है। और लो, माया की आजादी की उड़ान शुरू। उसने अपने पुराने हाइड्रोजन बॉन्ड्स को पूरी तरह तोड़ दिया है। एस्केप वेलोसिटी हासिल करके माया अब एक इनविजिबल वेटलेस वाटर वेपर के रूप में आसमान की तरफ उड़ चली है, बिल्कुल आजाद, बिना किसी रोक टोक के। उसका ये नया गैस का रूप पिछले वाले से बिल्कुल ही अलग है। इसे हम साइंस की भाषा में इवेपोरेशन कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह हमेशा सरफेस पर होता है और इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने की जरूरत नहीं होती। ये पूरा खेल काइनेटिक एनर्जी का है। जब सरफेस के सबसे तेज मॉलिक्यूल्स बाकी मॉलिक्यूल्स की कशिश या अट्रैक्शन को तोड़ देते हैं, तो बस वो गैस बनकर हवा में आजाद हो जाते हैं। हवा में ऊपर ये गैस फेज एक बिल्कुल ही अलग दुनिया है। कोई बाउंड्रीज नहीं, कोई बॉन्ड्स नहीं, माया खुशी से उड़ रही है। लेकिन यहाँ गैस्पार नाम का एक पुराना थोड़ा गुस्से वाला मॉलिक्यूल उसे वार्न करता है। वो बताता है कि ऊपर हवा में ठंड बहुत ज्यादा है और थर्मल एनर्जी काफी कम, यानी जल्दी ही उनकी ये तेज रफ्तार धीमी पड़ने वाली है। और गैस्पर की बात बिल्कुल सच निकली। ऊपर जाते ही टेम्परेचर तेजी से गिरता है और माया अपनी काइनेटिक एनर्जी खोने लगती है। उसकी स्पीड धीमी पड़ जाती है। ऐसे में वो हवा में तैरते हुए एक छोटे से धूल के कण से जोकर चिपक जाती है, जिसे हम कंडेंसेशन न्यूक्लियस कहते हैं। ठंड का असर अब साफ दिखने लगा है। जैसे जैसे और भी ठंडे मॉलिक्यूल्स आकर जुड़ते हैं, एक बूंद बन जाती है और ऐसे ही अरबों बूंदें मिलकर एक खूबसूरत बादल का रूप ले लेती हैं। यहाँ रीवा नाम की एक मॉलिक्यूल माया का वापस लिक्विड स्टेट में स्वागत करती है। ठंडे टेम्परेचर और बढ़ते प्रेशर ने इन हवा में उड़ते मॉलिक्यूल्स को वापस एक दूसरे के पास आने पर मजबूर कर दिया है। ये है हमारा कंडेंसेशन का प्रोसेस, जो इवेपोरेशन का बिल्कुल उल्टा है। सिंपल शब्दों में, जब गैस मॉलिक्यूल्स अपनी काइनेटिक एनर्जी खो देते हैं, तो वो अट्रैक्टिव फोर्सेस को और नहीं हरा पाते। नतीजा, वो वापस एक साथ झुंड में आते हैं और लिक्विड ड्रॉप्स बन जाते हैं। बादलों का बनना इसी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब ये बादल हवा के साथ बहकर एक ऊंचे ठंडे पहाड़ से टकराता है। यहाँ तूफान की वजह से टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया है। इस एक्सट्रीम ठंड में माया की मूवमेंट लगभग रुक सी गई है। एक अजीब सा गहरा ठहराव महसूस हो रहा है अब। इस जादुई ठहराव का नतीजा बहुत ही खूबसूरत होता है। काइनेटिक एनर्जी अब इतनी कम हो चुकी है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स अब सिर्फ मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे की तरफ खींच नहीं रहे, बल्कि उन्हें एक परफेक्ट रिजिड हेक्सागोनल ग्रिड में लॉक कर चुके हैं। एक बेहद खूबसूरत स्नोफ्लेक यानी बर्फ का टुकड़ा बन चुका है। इस ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर की बात ही कुछ और है। इस पूरे प्रोसेस को फ्रीजिंग कहते हैं।
फ्रीजिंग तब होती है जब टेम्परेचर इतना गिर जाए कि मॉलिक्यूल्स आपस में स्लाइड करना बंद कर दें और एक रिजिड, ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर में हमेशा के लिए लॉक हो जाएं। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर पानी के लिए ये पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन हर जगह साइंस इतनी सीधी तरह से काम नहीं करती। चलिए अब इस बर्फीली ठंड से बिल्कुल ऑपोजिट जमीन की गहराइयों में चलते हैं। ये है माया की दूर की रिश्तेदार वेगा। वो एक मैग्मा चेंबर में है जहां टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। पर सबसे हैरानी की बात क्या है? इस एक्सट्रीम हीट में भी वेगा अभी तक एक लिक्विड है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका जवाब छिपा है प्रेशर यानी दबाव में। प्रेशर एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। जमीन के इतने नीचे इतना भारी प्रेशर होता है कि मॉलिक्यूल्स जबरदस्ती एक दूसरे के पास दबे रहते हैं। उन्हें गैस बनने के लिए नॉर्मल से कहीं ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की जरूरत होती है। वैसे यही सेम लॉजिक हमारे घर के प्रेशर कुकर में भी काम करता है। लेकिन सोचिए, अगर अचानक एक ज्वालामुखी फट जाए और वो सारा प्रेशर एकदम से गायब हो जाए। जैसे ही प्रेशर गिरता है होता है फ्लैश वेपराइजेशन। वो 300 डिग्री का लिक्विड किसी सेकंड के एक छोटे से हिस्से में भयानक भाप यानी स्टीम में बदल जाता है। प्रेशर का असर कितना शक्तिशाली और डेंजर हो सकता है, ये उसका सबसे बड़ा सबूत है। खैर, वापस उस शांत पहाड़ पर आते हैं जहां अब वसंत ऋतु आ चुकी है। मौसम थोड़ा गर्म हो रहा है। ये गर्मी उस जमे हुए स्नोफ्लेक को वापस एक नई काइनेटिक एनर्जी दे रही है। वो सख्त और परफेक्ट लैटिस बॉन्ड्स अब धीरे पड़ने लगे हैं। मॉलिक्यूल्स का वो जमा हुआ झुंड अब टूट रहा है और मेल्टिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है। और इस तरह माया फिर से नरम पड़ती है, पिघलती है और पहाड़ से बहकर खुशी खुशी वापस उसी झील में आ मिलती है जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। वो वापस एक फ्लोइंग लिक्विड बन चुकी है। प्रकृति का ये ब्यूटीफुल चक्र ऐसे ही बिना रुके लगातार चलता रहता है। अगर हम इस पूरे एक्सप्लेनर को एक साथ जोड़कर देखें तो इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग या फ्लैश वेपराइजेशन, ये सब आखिर है क्या? ये सब इस बात पर निर्भर करते हैं कि मॉलिक्यूल्स की एनर्जी और उनकी आज़ादी किस तरफ जा रही है। टेम्परेचर और प्रेशर ही वो असली फोर्सेस हैं जो मैटर की स्टेट को चलाती हैं। तो आखिर में ये सवाल पीछे छूट जाता है, क्या टेम्परेचर और प्रेशर ही मिलकर इस पूरे यूनिवर्स में मैटर की हर एक स्टेट की कहानी लिखते हैं? पानी की इन 3 जिंदगियों की तरह ही ये शक्तियां हमारे आसपास की हर चीज को आकार देती हैं। इस बारे में जरूर सोचिए। आज के इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल द हंट फॉर नॉलेज।